जय हिंद। छत्तीसगढ़ के रियासतों के अंतर्गत हमने बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग के रियासतों का स्टडी कर लिया था। दुर्ग संभाग के अंतर्गत हमने देखा कवर्धा रियासत, छुईखदान रियासत, खैरागढ़ रियासत और राजनांदगांव रियासत। और बस्तर संभाग के अंतर्गत हमने सबसे बड़ा जो रियासत है बस्तर, उसका स्टडी कर लिया था और कांकेर रियासत का स्टडी कर लिया था। अभी हम देखेंगे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 3 रियासत आते हैं। एक तो रायगढ़ रियासत, दूसरा सारंगढ़ रियासत और तीसरा शक्ति रियासत। तो हम इन तीनों का स्टडी करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लायक हम स्टडी करेंगे, ना कि जानकारी के लिए या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम केवल और केवल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयारी कराएंगे और अननेसेसरी फैक्ट जो हो सकता है मेरे भी पीडीएफ में लिख दिया होगा, उसको मैं भी उसको मैं कटवा दूंगा। तो आप मैं वही फैक्ट याद करिएगा जो फैक्ट मैं बोलूँगा, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रायगढ़ रियासत, तो इसके जो संस्थापक हैं ना, वो राजा मदन सिंह है, जो कि राजगुड़ वंश के हैं। संस्थापक का नाम क्या बोलोगे? राजा मदन सिंह। राजा मदन सिंह और कौन से वंश के हुए? तो राजगुड़ वंश के। इसके जो सनद प्राप्ति है और विलय पत्र पर हस्ताक्षर है, तो इसको बहुत ज़्यादा ये विशेष नहीं है। चाहे तो आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर की तिथि को याद कर सकते हैं, ठीक है। तिथि भी याद मत करिएगा, मैं कहता हूँ सिर्फ राजा याद करिए कि राजा चक्रधर सिंह के समय में रायगढ़ का भारत संघ में विलय हुआ था। इसके जो प्रमुख शासक के इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रमुख शासक, पहले शासक का नाम तो याद रखना ही है क्योंकि वो फाउंडर हुए। दूसरे शासक है देवनाथ सिंह। इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो जानकारी है उसको ध्यान में रखना है भाई। तो देखिए इसके शासनकाल में ना, किसके शासनकाल में? देवनाथ सिंह के समय। जब देवनाथ सिंह के समय में बरगढ़, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता है ना, तो बरगढ़ के जो जमींदार हैं, ठीक है, अजीत सिंह, उन्होंने क्या कर दिया था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो जब विद्रोह किया तो उन्होंने देवनाथ सिंह की ही मदद ली और उनको, अंग्रेजों को मदद किया। इसलिए इनको क्या किया, जब हार, बरगढ़ का जमींदार तो कैद हो गया, उसके बाद बरगढ़ की जो जमींदारी है वो देवनाथ सिंह को, मतलब रायगढ़ रियासत को उपहार स्वरूप दे दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो उदयपुर रियासत है ना, उदयपुर रियासत हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, धीरज सिंह, शिवराज सिंह का। तो शिवराज सिंह को भी जब बंदी बनाया गया तो देवनाथ सिंह का मदद लिया गया। हमने कई बार अपनी क्लास में कहा है कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक विभीषण ही हुए हैं। विभीषणों के कारण ही राजा जो होता है वो हारता है, सीधी सी बात। तो शिवराज सिंह को भी धोखा देने वाला कौन था? देवनाथ सिंह। हमारे सोना खान के जमींदार को कौन? उसका चाचा ही धोखा दिया था। और क्या बोलोगे? इसलिए तो उसके पुत्र गोविंद सैन का अपने उनके चाचा की हत्या कर दी थी, सही भी किया था, ठीक है भाई। हाँ, नेक्स्ट है हमारा भूपदेव सिंह। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा इन्हें ना राजा बहादुर की उपाधि दी गई थी। ऐसा क्वेश्चन अक्सर कर आ जाता है, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आएगा वो आएगा। तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। हम चक्रधर सिंह का याद करेंगे क्योंकि उनको संगीत सम्राट की उपाधि वायसराय जब लॉर्ड लिलिथगो हुआ करता था तो लखनऊ के अधिवेशन में ना, तो लखनऊ में उसको संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी। और जब भारत संघ का विलय हुआ तो उस समय राजा कौन थे? चक्रधर सिंह ही थे, ये याद रखिएगा। चक्रधर सिंह का जो जन्म है वो गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1904 में। तो गणेश चतुर्थी के दिन होने के कारण ही हर गणेश चतुर्थी के वक्त, मतलब इस गणेश चतुर्थी की तिथि को चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये रायगढ़ रियासत से शुरू हुआ जो हमारा क्या बोलते हैं, ये चक्रधर समारोह है, वो आज पर्यंत चल रहा है। लेकिन आज के डेट में वो किसके अंडर में हो रहा है? छत्तीसगढ़ गवर्नेंस के अंडर में हो रहा है। और ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसमें से देश विदेश से लोग अपने कला को लेकर के यहाँ पर शिरकत करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, चक्रधर सिंह भी हमने पढ़ लिया। और जब रियासतों का विलय हुआ तब उस समय शासक कौन थे? चक्रधर सिंह। तो एकदम डेट वेट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सारंगढ़ रियासत। तो इनके संस्थापक हुए नरेंद्र शाह और ये राजगुड़ वंश के हुआ करते थे। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा कि आप सिर्फ वंश याद कर लीजिए, फाउंडर का भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और न ही आपको सनद प्राप्ति करना है और न ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके संस्थापक कौन हुए। तो संस्थापक जैसा कि पहले कहा नरेंद्र शाह। बस इसके अलावा आप कोई एक बात बस याद रखेंगे, सारंगढ़ रियासत जो है ना, गोंडवाना राज्य, मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना राज्य था ना भाई, तो उसके टोटल 57 किले हुआ करते थे। तो एक किला कौन सा था? हमारा सारंगढ़ था। इसके अलावा कोई फैक्ट आपको याद नहीं रखना है।
दूसरा है विश्वनाथ साय। जब अलेक्जेंडर इलियट जब नागपुर की यात्रा कर रहे थे ना, तो नागपुर की यात्रा के दौरान इस रियासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको कोई, उस समय प्लेग भी फैला हुआ था, तो कोई इनको ना आश्रय नहीं दे रहे थे इनकी समाधि के लिए। तो विश्वनाथ साय ने ही क्या किया है, इसको समाधि के लिए स्थान दिया। कहाँ पर? सारंगढ़ रियासत में। तो सालर नामक स्थान में ना आप इसकी समाधि को देख सकते हैं, जो कि हमारे सारंगढ़ में जो गोमार्डा करके अभ्यारण्य मिलेगा, तो उसी रास्ते से अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको मिलेगा सालार नामक स्थान। तो वहाँ पर आपको अलेक्जेंडर इलियट की समाधि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट शासक है संग्राम सिंह। 1857 की क्रांति में, है ना भाई, जब क्रांतिकारी नेता कमल सिंह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया, तो इन्हीं के शासनकाल में सारंगढ़ को रियासत का दर्जा मिला, क्योंकि संग्राम सिंह ने क्या किया था, मदद किया हुआ था। तो क्या मिल गया इनको? रियासत का दर्जा मिल गया। अगला है हमारा जवाहर सिंह। देखिए, रियासत की स्थापना एक अलग विषय है और रियासत का दर्जा अंग्रेजों के द्वारा देना ये एक अलग विषय है। इसलिए आप इसमें कन्फ्यूजन मत होंगे कि अंग्रेजों ने तो सबको 1865 से देना चालू किया, लेकिन 1865 से पहले तो एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर ही रहे थे ना भाई, उस रियासत का तो अस्तित्व था ही था। तो इसलिए आप कुछ घटनाएं आप ऐसा देखोगे कि जो अंग्रेजों के समय ही हो, ऐसा नहीं है। जैसे नरेंद्र साय का देखो, अकबर के सेनापति मान सिंह ने, तो कब की बात है, काफ़ी पहले की बात है ना, मान सिंह ने बंगाल विजय अभियान के दौरान सारंगढ़ को जीत लिया था। तो ये बात काफ़ी पुरानी हुई ना, तो बहुत पुरानी रियासत है। अब यहाँ पर सनद प्राप्ति से आशय कौन सा हुआ? अंग्रेजों ने 1862 में रियासतों का अध्ययन कराने के बाद 1865 से सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है। ये तब की बात है, लेकिन रियासत तो पहले का होगा। ठीक है, अगला है हमारा जवाहर सिंह। इनको ब्रिटिश शासन ने, ये भी तो चाटुकार है ना ब्रिटिश शासक का, तो ब्रिटिश शासन ने इनको ना राजा बहादुर, किसकी उपाधि बोलोगे? राजा बहादुर, और द कंपेनियन ऑफ इंडियन इंपीरियल, क्या बोलोगे? द कंपेनियन ऑफ इंडियन इंपीरियल की उपाधि इनको प्रदान करके रखा हुआ था। और इसी के समय में सारंगढ़ का जो गिरिविलास महल बना हुआ है, वो इसी के समय ही बना हुआ है। इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1941 में परसाडी के गोटिया दानीराम पटेल के नेतृत्व में सारंगढ़ रियासत में क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दानीराम पटेल के नेतृत्व में यहाँ किसान आंदोलन हुआ। तो किस रियासत में बोलोगे? तो सारंगढ़ रियासत। और किस उस समय वहाँ का शासक कौन था? जवाहर सिंह। ठीक है, 1941 में ब्रिटिश एम्पायर का समय चल रहा है। और अगला है हमारा नेता राजा नरेश सिंह, और ये अंतिम शासक हुए हैं। इसके अलावा हमको कोई और बात याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट है हमारा शक्ति रियासत, और इसके संस्थापक हरि व गुज्जर नामक दो भाई, और ये भी तीनों के तीनों रियासत का देखिए राजगुड़ वंश के हैं। ठीक है, ये बाकी विलय पत्र पर हस्ताक्षर ये ध्यान नहीं देना है। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी ये, इस बात को ध्यान में रखना है। लीलाधर सिंह, इनकी उपाधि क्या देकर रखे थे अंग्रेज लोग इसको? राजा बहादुर की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अधिकार। इनकी कार्यकुशलता के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी की सजा देने का अधिकार प्रदान किया था। आप सोचिए, वायसराय का जो अधिकार मिलता है, वो अधिकार किसको मिला हुआ है? शासक को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, 1929 में मध्य प्रांत के गवर्नर शक्ति रियासत को श्रेष्ठ रियासत का दर्जा दिया था। तो मध्य प्रांत के गवर्नर ने शक्ति रियासत को सबसे श्रेष्ठ रियासत का दर्जा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है किसान आंदोलन का। नवंबर 1947, मतलब आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी के बाद यहाँ के जो शासक हैं, इन शासक के शोषणकारी नीति के कारण स्थानीय किसानों के नेतृत्व में यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ था। तो आज़ादी के बाद कहाँ किसान आंदोलन हुआ? छत्तीसगढ़ के किस रियासत में हुआ? वहाँ का शासक कौन था? तो कौन था? तो लीलाधर सिंह था। कब हुआ है? तो नवंबर 1947 में। तो आज़ादी के बाद तो है ना भाई। तो आज़ादी के बाद किस शासक, किस रियासत में किसान आंदोलन हुआ था? तो बोलोगे सारंगढ़ रियासत में। शासक था कौन? लीलाधर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद तक एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो ये हमारे, ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 3 रियासत हो गए। नेक्स्ट को हम अगले क्लास में देखेंगे।